नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं हिंदी वर्ग 12 हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंटरमीडिएट का हिंदी पद खंड से लिया गया है। चैप्टर नंबर 1 करबक नाम का एक चैप्टर है, पद है, उसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो पद खंड चैप्टर नंबर 1 करबक इंटरमीडिएट से लिया गया है, इंटरमीडिएट 12वीं क्लास से लिया गया है। तो देख लीजिए कि हमारा पहला प्रश्न जो है क्या कहता है। हमारा पहला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक में संकलित करबक कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए आखिरी कलाम, ऑप्शन बी अखरवाट, ऑप्शन सी मधुमालती और ऑप्शन डी पदावत। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पदावत। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं हम दूसरा नंबर प्रश्न। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुमेरु का पर्याय है। ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी कंचनगिरी, सी मलयगिरी और डी हिमालय। तो सुमेरु का पर्याय जो है, सुमेरु का मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कंचनगिरी। अभी आप सफलता ग्रुप में इंटरमीडिएट क्लास 12 के हिंदी के पद खंड चैप्टर नंबर 1 करबक के जो है कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जैसी रचित पदावत की भाषा क्या है? ऑप्शन ए अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर तीसरा का जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, अवधि। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? ऑप्शन ए को देखिए सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, बी को देखिए सगुन राम भक्ति परंपरा, सी को देखिए प्रेम खानक काव्य परंपरा और डी को देखिए संस्कृत काव्य परंपरा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेम खाना काव्य परंपरा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पदावत किसकी रचना है? ऑप्शन ए को देखिए मुल्ला दाऊद की, बी को देखिए कुतुबुन की, सी को देखिए जायसी की और ऑप्शन नंबर डी कहता है मंझन की। तो 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, जायसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाठ में संकलित करबक कहाँ से लिया गया है? चित्ररेखा से, पदावत से, आखिरी कलाम से और ऑप्शन डी कहता है अखरवाट से। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर 6 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पदावत। 7वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जायसी ने अपनी आँखों की उपमा किससे की? कमल, कुमुद, सरोवर या दर्पण। तो हमारा सही आंसर 7 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है दर्पण जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए 8 नंबर का प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? ऑप्शन ए प्रेम मार्गी, ऑप्शन सी ज्ञान मार्गी, ऑप्शन सी राम मार्गी और ऑप्शन डी कृष्ण मार्गी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा के। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सी कृति जायसी की नहीं है? ऑप्शन ए पदावत, ऑप्शन बी अखरवाट, ऑप्शन सी आखिरी कलाम और ऑप्शन डी मृगावती। तो 9 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मृगावती। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पदावत की भाषा क्या है? ऑप्शन ए अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फारसी। तो हमारा 10 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अवधि। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। करबक के कवि कौन है? ऑप्शन ए कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और नभादास। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, करबक, उषा और हारजीत। तो सही आंसर 12 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, करबक। 13 नंबर प्रश्न को जान लीजिए। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1450, बी 1485, सी 1492 और डी 1496 में। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 1492 ईस्वी में। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं हम 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न कहता है जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है कि 1492 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बगैर देर किए हुए 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर लेके आए हैं आपके लिए सभी विषयों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न और सभी वर्गों के लिए लेके आए हैं। तो बगैर देर किए हुए देखते हैं इस समय इंटरमीडिएट हिंदी, जो 12वीं क्लास का हिंदी 100 नंबर का हिंदी है, उसका गद्य खंड जो है करबक चैप्टर नंबर 1 से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। तो उसका 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। जायसी किस तरह के कवि है? ऑप्शन ए को देखिए, भक्ति कवि, सूफी कवि, सिंगारी कवि, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, उनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था। वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूफी कवि थे। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, अमेठी। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान जो था वो आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेठी में था। चलिए बगैर देर किए हुए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जायसी के पिताजी का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए शेख मोहम्मद, बी शेख यमरेख, सी शेख परवेज और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि शेख यमरेख। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न कहता है जायसी थे। ऑप्शन ए धनवान, ऑप्शन बी पहलवान, सी फकीर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि फकीर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्यधारा से जुड़े थे? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी या सगुण भक्ति काव्य। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रेम मार्गी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या अरबी। तो सही आंसर यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जायसी के काव्य के मुख्य रस क्या है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, इनमें से कोई भी नहीं। तो 21 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रृंगार रस। चलिए 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस
प्रकार जोड़ा? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूप लय द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 22 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, रक्त रूप लय द्वारा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जयसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? अपने आंसुओं से, गंगाजल से, जल से, इनमें से किसी से भी नहीं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अपने आंसुओं से। चलिए 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। जयसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जिहा दोष, नेत्र दोष, सरोवर या श्रव दोष? तो जयसी जिस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेत्र दोष जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 25 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जयसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? ऑप्शन ए सरोवर के भांति, कुएं के भांति, समुंदर के भांति या नदी के भांति? तो 25 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी समुंदर के भांति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से प्रेम के पीर के कवि जयसी, नाभादास, सूरदास, कबीरदास? तो हमारा 26 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जयसी। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। करवक कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए को देखिए आखिरी कलम, बी को देखिए खरवाट, सी को मधुमालती और ऑप्शन नंबर डी पदावत। तो सही आंसर 27 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। करवक के रचयिता है? करवक के रचयिता पूछा जा रहा है। करवक के रचयिता है सूरदास, कबीरदास, जयसी या तुलसीदास? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जयसी। देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 29 नंबर प्रश्न कहता है जयसी रचित पदावत की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली? तो 29 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अवधी। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। मलिक मोहम्मद जयसी किस परंपरा के कवि? तो प्रेम, सगुन कृष्ण भक्ति, सगम राम भक्ति, प्रेमाखानक काव्य परंपरा और संस्कृत काव्य परंपरा? तो 30 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही। 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 31 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। जयसी ने अपनी आंखों की उपमा किससे की है? कमल, कुमुद, सरोवर या दर्पण से? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दर्पण। चलिए 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मलिक मोहम्मद जयसी किस शाखा के कवि है? प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी, रामगम मार्गी, कृष्ण मार्गी? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो आपको ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेम मार्गी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण। कौन सी कृति जयसी की नहीं है? पदावत, खरवाट, आखिरी कलाम, मृगावती? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मृगावती। 34 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है पदावत किसकी रचना है? तो पदावत जो है मलिक मोहम्मद जयसी की रचना है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही जो है हो जाएगा। तो चलिए इस समय आप देख रहे थे इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 करवक से लिया गया था, जिसके रचयिता थे मलिक मोहम्मद जयसी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ। तब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।